बैंक ऑफ बड़ौदा के वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड का चार्जेज़ कितना लगता है? बैंक ऑफ बड़ौदा के वीज़ा वीज़ा प्लेटिनम कार्ड का चार्ज कितना देना होता है? इसका इश्यू चार्ज कितना होता है? जब बैंक से पैसे निकालते हैं तब कितना लगता है? इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन चार्ज कितना होता है? चलिए दोस्तों लाइव जानते हैं एकदम, और वो भी सीधा एप्लीकेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एप्लीकेशन रहेगी उसमें जाएँगे, क्योंकि दोस्तों हाल ही के दिनों में हम इस डेबिट कार्ड को लेकर एक इंटरनेशनल यात्रा पे गए हुए थे, जहाँ पर हमने काफ़ी सारा पैसा निकाला और उसके बाद में हमारे अकाउंट के ऊपर कितना चार्ज देना होगा, चलिए लाइव देखते हैं। कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या होगा, जाने के लिए सीधा हम जाएँगे और ये पासबुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, करंट अकाउंट के ऑप्शन पे जाएँगे, अकाउंट नंबर के ऑप्शन में क्लिक कर डन के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। अभी जाएँगे हम लोग दिस मंथ अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के महीने में आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी पहली ट्रांज़ैक्शन होती है यूपीआई के माध्यम से। तो यूपीआई के माध्यम से कोई ख़ास तो चार्ज नहीं लगता है। शुरू करते हैं यहाँ पे। 10,000 रुपये से हम पहली ट्रांज़ैक्शन मतलब पहला कैश निकालते हैं 10,000 रुपये से, तो सबसे पहले 27 रुपये यहाँ पर हमारे कट जाते हैं। समझ गए? आप कितना ही पैसा निकालो, इसमें से लगभग 27 रुपये आपसे ले लिया जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, जब हमने 10,000 रुपये निकाले हैं, जब भी कैश निकाला है 27 रुपये काट लिया है। उसके अलावा यहाँ पे यूपीआई पेमेंट की हुई है, यूपीआई ऐसे भी गया है, कोई चार्ज नहीं है यूपीआई का। हालांकि ये 5 अप्रैल को जो यूपीआई ये हुए हैं, ये लोकल में हुए थे। उसके अलावा 8 अप्रैल का यूपीआई हुआ है यहाँ पे, ये सभी के सभी इंटरनेशनल यूपीआई थे। 10 अप्रैल को भी ये ट्रांजेक्शन हुई है, ये है इंटरनेशनल यूपीआई और एकदम फ्री था, क्योंकि पेमेंट हम लोगों ने की थी नेपाल के अंदर, और नेपाल पे आराम से हम लोग यूपीआई का भी यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री में बिना किसी दिक्कत के, अगर मर्चेंट इसको एक्सेप्ट कर ले तो। अब आता है 11 अप्रैल को। उसके बाद दोस्तों 14 अप्रैल को हम पेमेंट करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा मैंने फिर 8,500 रुपये निकाले, उन्होंने फिर 27 रुपये काट लिए। मतलब जब भी आप पैसा निकालोगे इसमें जो है प्लेटिनम डेबिट कार्ड का जो पैसे निकालने की जो सीमा है वो हाईयर लिमिट तो मिलती है, लेकिन आपको कोई फ्री वाला लिमिट नहीं मिलेगा कि महीने के अंदर 5-6 बार फ्री कर सकते हो। तो इसलिए इस भ्रम में मत जिएगा। उसके अलावा देखो, न्यू कार्ड इश्यू करने का चार्ज कितना होता है। न्यू कार्ड इश्यू करने का जो चार्जेज है वो है दोस्तों 350 रुपये। जो डेबिट कार्ड है इसे इश्यू करने का चार्जेज है 350 रुपये। हमने हालांकि मार्च में ही इसको अप्लाई किया था, लेकिन अभी हम 16 अप्रैल को हमसे काटा गया है। उसके अलावा दोस्तों जब हमने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की थी, मतलब 10,000 रुपये नेपाल में निकाले थे नेपाली, तो लगभग हमें 550 रुपये INR में देने पड़ गए थे। देख सकते हो आप कितना महंगा चार्ज लिया जा रहा है। 6640 रुपये निकाले थे और 531 रुपये इसका चार्ज ले लिया गया है। हालांकि बोलते हैं कि हमें इंटरनेशनल जब भी पैसा निकालोगे आप, तो 125 रुपये फ्लैट चार्ज, उसके अलावा 3.5% का मार्कअप चार्ज होता है, जो कुल मिला के ये देखिएगा हमारे 350 रुपये के आसपास 531 रुपये यहाँ से फटाफट अकाउंट से निकाल लिए गए हैं। उसके अलावा जब हमने पैसे निकाले हैं, ये देखिएगा और ये पैसे निकाले हैं तो 23 रुपये यहाँ से भी काट लिए गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चार्जेज हैं, जैसे मान के चलिए कितना ले रहा है, 125 रुपये तो फ्लैट चार्ज लेना है, प्लस में करेंसी कन्वर्जन मार्कअप चार्ज है 3.5% या उससे अधिक। समझ गए? 3.5%। तो बस आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर 6640 रुपये निकाले हैं, जिसका 3.5% होता है 232 रुपये। 232 प्लस में 125 रुपये, 125 और 232 जोड़ लीजिए दोस्तों, तब भी 531 रुपये तो नहीं होते किसी एंगल से। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस ATM कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करोगे या कोई कैश निकालोगे विदेश में जाकर, तो दोस्तों आपको 550 रुपये के आसपास चार्ज देना पड़ जाएगा। और हमें भी ये देखो करके ही सीखा है। आप इसमें देखो सीधा ही चार्ज इसमें से निकाला, सीधा ही चार्ज इसमें से काट लिया गया है, और ऊपर से कटने की जो राशि है वो भी आप देख सकते हो 6640 रुपये है। आप अपनी खुद ही कैलकुलेशन लगा लीजिए, 550 रुपये तो नहीं बैठने वाले हैं। तो दोस्तों अपना जो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का वीज़ा प्लेटिनम कार्ड कुछ इस प्रकार से आपसे चार्ज लगाता है। तो दोस्तों अगर आप इसके मुकाबले कोई दूसरे कार्ड को भी लेते हो तब भी इतना ही चार्ज लगाया जाएगा। इसलिए अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज लेना चाहते हो तो ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन ही पैसे निकालने हैं तो दूसरे माध्यम का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे पैसा काफ़ी अच्छा आ जाता है ईजिली। क्योंकि जब आप अगर नेपाल या किसी दूसरे देश में पैसा भेजते हो तो उनके और भी माध्यम होते हैं जो आसानी से इससे ज़्यादा लिमिट में पैसे अवेलेबल करा सकता है, इससे भी कम चार्जेज में।